नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग फिजिक्स पे देखते हैं। फिजिक्स में एक चैप्टर है जिनका नाम है मापन। ठीक, उसमें बात कर लेते हैं। तो देखिए, मापन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो भौतिक विज्ञान कहते हैं किसे। फिजिक्स की बात किए तो देखिए, फिजिक्स कहते किसको है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, तो देखिए भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान देखिए, भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक विज्ञान कहेंगे। ठीक, तो देखिए लिख जाएगा भौतिक विज्ञान। देखिए विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत देखिए हम लोग पदार्थ, ऊर्जा, ठीक, एवं उनकी उनके पारस्परिक उनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, देख लीजिए हम लोग देखे भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। तो देखिए भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ ऊर्जा एवं उनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं जिसमें देखिए भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान जो है प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। ठीक, जो है प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। ठीक, इसमें हम आगे और बात कर लेते हैं। तो उसमें देख लीजिए कैसे है ये प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान, वो देख लीजिए आप लोग। क्योंकि विज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए जो इसमें भौतिकी विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग सामान्य भौतिकी। ठीक, एक आता है सामान्य भौतिकी।
सामान्य भौतिकी की बात कर लेते हैं तो उसमें देखिए आप लोग जो इसके अंतर्गत देखिए यांत्रिकी एवं द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए आगे आधुनिक भौतिकी की बात कर लेते हैं। आप आधुनिक भौतिकी की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए आप लोग इसके अंतर्गत हम लोग देखिए परमाणु एवं सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, परमाणु एवं सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए खगोलीय भौतिकी की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए खगोल की भौतिकी की बात करते हैं तो इसमें देख लीजिए आप लोग इसके अंतर्गत देखिए ब्रह्मांड के विषय में अध्ययन किया जाता है के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसके बाद आप लोग देखिए आगे हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो उसमें देखिए हम लोग भौतिक राशि की बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए भौतिक राशियां की बात करते हैं तो देख लीजिए किसको कहेंगे तो देखिए भौतिकी की उन नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहेंगे भौतिक राशि कहेंगे। ठीक, उसके बाद देख लीजिए हम लोग मापन की बात करते हैं अब आगे तो क्षेत्रफल देख लीजिए व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं व्युत्पन्न
मात्रक की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए आपको लोग, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल का इसका मात्रक हो जाएगा आपको केजी मीटर और क्यों हो जाएगा माइनस में। ठीक, आयतन को देख लीजिए किसमें हम लोग करते हैं, तो आयतन को मात्रक हो जाएगा है मीटर क्यों। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए गति की बात कर लेते हैं, गति की बात कर लेते हैं तो गति का हो जाता है मीटर सेकेंड माइनस में 1। ठीक, देख लीजिए आप लोग बल की बात कर लेते हैं तो बल का हो जाता है न्यूटन, मतलब होता है न्यूटन, अर्थात देख लीजिए केजी मीटर, देख लीजिए केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो ऊर्जा का हो जाता है जूल, ऊर्जा का क्या होगा जूल हो जाएगा। ठीक, देखिए हम लोग देखिए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते किसे है, तो देखिए भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें जो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, भौतिक विज्ञान क्या है प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक हुआ। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग आगे हम लोग देखें सामान्य भौतिकी की बात कर लेते हैं तो देखिए सामान्य भौतिकी में हम लोग इसके अंतर्गत जो है यांत्रिकी, क्या यांत्रिकी एवं द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी या द्रव के गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो देखिए सामान्य भौतिकी में, किसमें सामान्य भौतिकी में। उसके बाद देख लीजिए आप लोग आधुनिक भौतिकी की बात कर लेते हैं तो देखिए इसके अंतर्गत परमाणु एवं सूक्ष्म कणों के अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग खगोलीय भौतिकी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसके अंतर्गत जो है ब्रह्मांड के विषय में देखिए अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देख लीजिए भौतिक राशियों की बात कर लेते हैं तो देखिए भौतिकी की उन नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग व्युत्पन्न मात्रक में देख लीजिए, आप मात्रक की बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल का देखिए केजी मीटर प्रति केजी मीटर जो होता है इसके पावर माइनस हो जाता है, आयतन का एम की हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग गति का हो जाता है मीटर, देखिए एम एस के पावर में क्या होता है माइनस 1, बल का हो जाता है न्यूटन अर्थात केजी मीटर, देखिए इसके ऊपर क्या हो जाता है -2, ऊर्जा का हो जाता है जूल। आगे हम लोग देख लेते हैं अब देखिए अब हम लोग मापन की पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए मापन की प्रमुख पद्धति, मापन की प्रमुख प्रमुख पद्धति, ठीक है पद्धतियां। ठीक, देख लीजिए सबसे पहला जो आ जाता है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एम से हो जाता है मीटर, ठीक, के से आ जाता है किलोग्राम, एस से आ जाता है आपको सेकेंड। देख लीजिए इस पद्धति की बात कर लेते हैं तो देखिए इस पद्धति में लंबाई के लंबाई का मात्रक हो जाता है आपको मीटर, ठीक, उसके बाद देख लीजिए द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम, ठीक, उसके बाद देख लीजिए
समय का मात्रक हो जाता है सेकेंड। ठीक, एवं समय का मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए दूसरा आता है FPS पद्धति, अर्थात देखिए F का हो जाता है फुट, P का हो जाता है पाउंड, ठीक, और इसका S का हो जाता है सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति के बारे में देख लीजिए हम लोग। देखिए इसमें जो होता है, इसे जो है ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए इसमें, इस पद्धति में देख लीजिए लंबाई का मात्रक जो है फुट हो जाता है। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होगा, फुट। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है पाउंड। ठीक, उसके बाद देख लीजिए एवं समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तीसरा जो आता है CGS पद्धति आता है, CGS पद्धति। CGS में देख लीजिए C का मतलब हो जाता है सेंटीमीटर, C का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर। ठीक, G का मतलब हो जाता है आपको ग्राम, और हम देख लीजिए S का मतलब क्या होता है सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसमें देख लीजिए आप लोग, जो देखिए इसको जो है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। CGS पद्धति को जो है, इस पद्धति को देखिए फ्रेंच या देखिए मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आगे, इस पद्धति में देख लीजिए CGS पद्धति में जो है इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर हो जाता है। में लंबाई का मात्रक आपको क्या हो जाता है सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाता है।
द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है एवं समय का मात्रक सेकंड होता है एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब देख लीजिए, अब हम लोग आगे जो है मूल राशि और उसकी मात्रक के बारे में देख लेते हैं। ठीक, मूल राशि और उसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मूल राशि जो हो जाता है आपको लंबाई, क्या होता है? लंबाई। लंबाई का देखिए चाहे मात्रक की बात कर लेते हैं तो इसको क्या हो जाता है? मीटर। उसके बाद आप लोग देख लीजिए द्रव्यमान। द्रव्यमान के चाहे मात्रक की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। वहीं पे आप लोग देख लीजिए समय की बात कर लेते हैं तो समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। वहीं पे देख लीजिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसा मात्रक की बात कर लेते हैं तो हो जाता है एम्पियर। विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। वहीं पे देख लीजिए आप लोग ताप की बात कर लेते हैं, ताप के एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं तो हो जाता है केल्विन। ताप के एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। वहीं पे देख लीजिए आप लोग ज्योति तीव्रता की बात कर लेते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की बात कर लेते हैं। देखिए इनका एसआई मात्रक जो होता है कैंडेला। कैंडेला होता है। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए वहीं पे पदार्थ की मात्रा की बात कर लेते हैं। पदार्थ की मात्रा के एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं तो ये हो जाता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। ठीक, वहीं पे देख लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष की बात कर लेते हैं तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है देखिए 9.46 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाता है? 15 मीटर होता है। ठीक, वहीं पे देख लीजिए हम लोग एक पारसेक की बात कर लेते हैं। एक पारसेक की बात कर लेते हैं तो देखिए एक पारसेक बराबर होता है 3 दशमलव देख लीजिए 3.08 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाता है? 16 मीटर। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग वहीं पे हम लोग क्षेत्रफल देख लीजिए, ये भी देख क्षेत्रफल के एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं तो देखिए क्षेत्रफल के एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं तो होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, चाल के एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं तो देखिए हो जाता है आपको मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वेग की बात कर लेते हैं वहीं पे तो वेग का भी एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ठीक, वहीं पे देख लीजिए आप लोग बल, बल के एसआई मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। क्या हो जाता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। ठीक, वहीं पे देख लीजिए आप लोग ऊर्जा, देखिए ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग देख लीजिए एक एंगस्ट्रम। ठीक, वहीं पे देख लीजिए एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक, वहीं पे देख लीजिए आप लोग जो एक डाइन, ठीक, एक डाइन बराबर होता है
एक डाइन बराबर होता है 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग जो 1 कैलोरी, वहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग। 1 कैलोरी बराबर होता है आपको, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.19 जूल होता है। ठीक, आइए हम लोग देखें, जो देखिए मापन की प्रमुख पद्धति के बारे में देख लीजिए, जिसमें सबसे पहले देखें एमकेएस पद्धति। क्या देखें? एमकेएस पद्धति देख लीजिए। इसमें जो है एम का मतलब हो जाता है मीटर, ठीक, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। एम का मतलब क्या होता है? मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब हो जाता है सेकेंड। ठीक, उसका मतलब हो गया, देख लीजिए आप लोग, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। पहला क्या हो गया? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति हो गया। ठीक, इस पद्धति में देख लीजिए मीटर का जो होता है, सब देख लीजिए, मीटर जो है लंबाई का मात्रक हो जाता है। इस पद्धति में मीटर जो किसकी मात्रक है? तो लंबाई की। वहीं पे देख लीजिए द्रव्यमान की मात्रा क्या हो जाता है इस पद्धति में? किलोग्राम हो जाता है। वहीं पे देख लीजिए समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। उसके बाद देख लीजिए हम लोग आगे देखें एफपीएस पद्धति। क्या देखें? एफपीएस पद्धति देखें। ठीक, इसमें देखिए एफ का मतलब हो जाता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकेंड। क्या होता है? एफ का मतलब क्या होता है? फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। इस पद्धति को देखिए ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को क्या कहता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में हम लोग देखें, जो देखिए लंबाई का मात्रक हो जाता है फुट हो जाता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट होता है। वहीं पे देख लीजिए आप लोग, हम लोग देखें द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है यहाँ पे पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड होता है। वहीं पे समय का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाता है? सेकेंड ही होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें तीसरा सीजीएस पद्धति। क्या देखें? सीजीएस पद्धति। सी का मतलब हो जाता है सेंटीमीटर। ठीक, सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। इस पद्धति को देख लीजिए फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। देख लीजिए सीजीएस पद्धति को क्या कहा जाता है? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में देख लीजिए लंबाई का मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। वहीं पे देख लीजिए द्रव्यमान के मात्रक क्या होता है? ग्राम हो जाता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। इसके बाद देख लीजिए हम लोग, इसमें हम लोग देखें जो इसमें से मूल राशि दिया हुआ है और उसका मात्रक हम लोग देख लीजिए लंबाई की सही मात्रक की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? मीटर। लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। वहीं पे देख लीजिए आप लोग द्रव्यमान का सही मात्रक क्या हो जाता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या हो जाता है? किलोग्राम। वहीं पे देख लीजिए समय का सही मात्रक क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। समय का सही मात्रक सेकेंड होता है। वहीं पे देख लीजिए आप लोग विद्युत धारा का सही मात्रक हो जाता है एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देख लीजिए उसके बाद ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग ज्योति तीव्रता की बात कर लेते हैं तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक हो जाता है कैंडेला। क्या हो जाता है? कैंडेला हो जाता है। वहीं पे देख लीजिए हम लोग देखें जो पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक की बात कर लेते हैं तो हो जाता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। वहीं पे देख लीजिए क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक की बात कर लेते हैं तो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे चाल के सही मात्रक की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल की सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं पे वेग की बात कर लेते हैं तो वेग का भी सही मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ठीक, उसके बाद देख लीजिए बल के सही मात्रक की बात कर लेते हैं तो न्यूटन होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वहीं पे देख लीजिए वही हम लोग ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो देखिए ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। उसके बाद हम लोग देखें जो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो गया। देख लीजिए वहीं पे एक पार्सेक की बात कर लेते हैं तो एक पार्सेक बराबर होता है 3 देख लीजिए 0.8 गुने 10⁻⁰ कितना 60 मीटर हो जाता है। वहीं पे देख लीजिए हम लोग देखें जो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। वहीं पे देख लीजिए 1 डाइन बराबर होता है 10⁻⁵ न्यूटन। वहीं पे देखिए हम लोग 1 कैलोरी बराबर होता है 4.19 जूल होता है। ठीक, देखिए आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।